हेलो फ्रेंड, मैं रितेश वर्मा आज सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अर्पित एंड रितेश सर के इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आप सबको पढ़ाएंगे कक्षा 7 का मैथ दक्षता अभ्यास 3 और पार्ट 2। जैसे कि अगली वीडियो में हमने आप सभी को पार्ट 1 में दूसरे क्वेश्चन तक सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों, टाइम ना गवाते हुए इस टाइप के क्वेश्चन हमने आप सभी को पहले ही बता दिया, जिसमें समांतर माध्य निकालना होगा। बहुत हम सूत्र की सहायता से हमने आप सभी को सूत्र भी बता दिया है, तो इसमें भी सूत्र के हिसाब से लगाना है सवाल को। देखिए, हम यहाँ पर हमने सवाल को लिख भी दिया है। तो दोस्तों, टाइम ना गवाते हुए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है हमारा तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों, सबसे पहले हमने बताया आप सब सवाल पर फोकस कीजिए। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पर फोकस करेंगे तो सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो आप सब हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आप सब हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप सभी को लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित सरणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन हमने आप सभी को पहले ही बता दिया। तो क्या करना है, समांतर जब भी किसी भी सवाल में अगर समांतर माध्य पूछेगा तो हम समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर समांतर माध्य का सूत्र लिख दे रहे हैं। क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा, यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं सिग्मा एफ। तो दोस्तों, समांतर माध्य का सूत्र यही होता है। अब क्या करेंगे, समांतर माध्य का जो सूत्र लिखा है इसमें रखेंगे। तो दोस्तों, क्या है समांतर माध्य का सूत्र, यहाँ पर योग होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो हमें दिया भार किलोग्राम में, तो देखिए इनके आगे संख्याएं जो दी गई हैं उसको इस श्रेणी में लिखेंगे, और बारंबारता में जो संख्याएं दी गई इस श्रेणी में लिखेंगे। और दोनों को लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। जो यहाँ पर संख्याएं किलोग्राम में लिखी गई इनका गुणा और बारंबारता का गुणा करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं सभी संख्याओं को आसान तरीके से, कुछ करना नहीं, संख्याओं को लिखेंगे। तो इन संख्याओं को लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर संख्याओं को लिखते हैं। 40 यहाँ पर लिखेंगे, और 42 है तो यहाँ पर 42 को लिखेंगे। फिर कितना है, 43, तो 43 के लिखेंगे, और 44, और इसी तरह 45। फिर क्या करेंगे, इनके आगे नीचे देखेंगे किस संख्या के क्या क्या है। 40 के नीचे 4 है तो इसके आगे 4 लिखेंगे। फिर इसके 42 के 12 है तो 12 लिखेंगे। फिर इसी के 43 के देखेंगे तो कितना है 43 के नीचे 18 है तो यहाँ पर 18 लिखेंगे। फिर इसी तरह इसका भी लिख लेंगे, 43 के नीचे 18, फिर इसका 10 हो जाएगा 44 के, और 45 के नीचे देखिए 6 है तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। तो दोस्तों, अब क्या करेंगे, हमने बताया इन सभी संख्याओं को लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो क्या 40 गुणे 4 लिखेंगे, 40 गुणे 4। दोस्तों, अगर आप सभी को कहीं भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणा करेंगे। इसी तरह सबका लिख लेते हैं। उसके बाद गुणा करने के बाद यहाँ पर हम सबका योग मतलब जोड़ लेंगे। सभी को जोड़ने के बाद सवाल जो मान ये हमारा दिया गया इसमें रखकर हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, क्या करना है, पहले सभी को लिख लेते हैं। तो इसी तरह लिखेंगे 42 गुणे 12, फिर लिखेंगे 43 गुणे 18। इन सभी को लिख रहे हैं, 43 गुणे 18, फिर 44 गुणे 10। देखिए यहाँ पर क्या है, 44 क्या गया, 44 गुणे 10। तो इसी तरह इसका लिखेंगे 45 गुणे 6 है तो 6 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे सभी के आगे। तो दोस्तों, क्या करेंगे, अब हम गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 4 शून्य शून्य 4 चौक 16 तो 160 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी कर लेते हैं। तो इसका करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, इन सभी का कर लेंगे तो कितना हो जाएगा गुणा। तो दोस्तों, इसका गुणा करेंगे तो 504 होना चाहिए, तो इसका गुणा हम कर लेंगे तो 504 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका भी गुणा करेंगे, 43 गुणे 18। 43 गुणे 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 43 गुणे 18 करेंगे तो 774 होना चाहिए। तो आप सब कक्षा 7 में दोस्तों पहुंच गए हैं, आप सबको गुणा आता ही होगा। तो क्या करेंगे, आप सब इन सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे।
तो इसका भी कर लेते हैं। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका भी कर लेंगे 44 गुणे 10। 44 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 440। इसी तरह इसका भी कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 56 30 के 0 हासिल 3 6 चौक 24 25 26 27, तो कितना हो जाएगा 270। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने आप सभी को आसान तरीके से गुणा कर कर भी बता दिया। अब क्या करना है दोस्तों, इन सभी का हमने बताया जोड़ कर लेंगे। तो जोड़ करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे एफ बराबर एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर, अब जो योग करेंगे इन सभी को जोड़ लेंगे, उसके बाद इसके आगे लिखेंगे 160 504 और 774 और 440 और 270 को जोड़ेंगे। तो आप सब जोड़ लीजिए जो दोस्तों, आप सब जोड़ तो आप सभी को आता होगा। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 2148। तो आप सब दोस्तों जोड़ लीजिएगा, इतना ही आएगा 2148। तो दोस्तों हमने आप सभी को कहा, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो ये सूत्र लिखा हमने इसी सूत्र में मान रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र को फिर से लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स, सही से लिख दे रहे हैं दोस्तों इसको, सिग्मा एफ एक्स बराबर बटे में लिखेंगे सिग्मा एफ। तो दोस्तों क्या करना है, कुछ करना नहीं है। फिर इसी तरह हम देखेंगे हमारा मान सिग्मा एफ एक्स का मान क्या दिया गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमने बताया था इन सभी को जोड़ने के बाद इसके यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ के आगे, और 40 यहाँ पर देखिए क्या दिया गया 4 12 18 और 10 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हमने आप सभी को इसको पूरा सॉल्व करा दिया। अब सूत्र में मान रख देंगे, तो सूत्र में मान रखेंगे। देखिए यहाँ पर कितना दिया गया हमें, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना, सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा कितना आ गया है 2148। तो यहाँ पर लिखेंगे 2148 बटे, और देखिए सिग्मा एफ का मान कितना आया है 50, तो इसके बटे में 50 लिखेंगे। अब दोस्तों कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है। अब 50 का भाग इसमें दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। आप सब भाग दीजिए तो कितना आएगा बताइए। अगर 50 का भाग ये 2148 में देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाग दशमलव में जाएगा दोस्तों, तो आप सब कर लीजिएगा। हमने भाग कर लिया है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 42.96। तो दोस्तों भाग करेंगे तो आप सभी को इतना प्राप्त हो जाएगा, और आंसर दोस्तों यही हो जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा 42.96। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा, आप सब लिख लीजिए। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आप सब क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद सवाल को लगाइए। तो दोस्तों क्या हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बारंबारता का, यहाँ पर देखिए हमें बटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है, यहाँ पर देखिए ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है, और यहाँ पर हमें दशमलव में संख्याएं भी दी गई हैं इसके आगे, और बारंबारता हमारा 3 5 7 7 3 2। तो यहाँ देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने सराणी बनाया है, तो इसी सराणी में हमें लिखना है। तो यहाँ पर सराणी में जो हमें लिखा गया है इसको हम लिख लेंगे। तो देखिए ऊंचाई में जो हमारा है दशमलव की संख्या है, तो यहाँ पर हम दशमलव की संख्याएं लिख लेंगे। उसके बाद और बारंबारता के आगे बारंबारता की संख्याएं लिखने के बाद क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा उसको जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर के रूप में, और यहाँ पर जो इन सभी संख्याओं को लिखेंगे यहाँ पर जोड़कर लिखेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, फिर से इसको लिख लेते हैं हम। यहाँ पर श्रेणी में लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है 142.5। तो इसी तरह सबका लिख लेते हैं 143.5, और उसका दिया है 144.5। फिर क्या दिया 145.5। फिर क्या दिया गया है 146.5। फिर 100। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने 2 बार लिख लिया है, क्या फिर से इसको देखते हैं 146, यहाँ पर 147 होना था, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको 7 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर जो 6 लिखा है यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 147.5। तो दोस्तों यहाँ पर देख लिए हमने आप सभी को ऊंचाई सेंटीमीटर में जो दिया गया था इसको यहाँ पर लिख लिया।
ऊंचाई सेंटीमीटर के नीचे, और इसी तरह यहाँ पर ऊंचाई सेंटीमीटर के आगे देखिए बारंबारता इसके नीचे लिखा गया है, ये 142.5 के नीचे 3 लिखा गया है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन। अगर आप सभी को इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और इससे ज़्यादा डाउट हो तो हमें आप सब इंस्टाग्राम पर फॉलो कर वहाँ पर मैसेज कीजिए, हम आप सभी के एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 142.5 के आगे 3 लिखेंगे। इसी तरह सबके आगे लिख लेंगे, इसके आगे 5 है तो 5 लिखेंगे, और इसके आगे 7 है, और इसके आगे हमारा कितना दिया गया, फिर 7 दिया गया है, और इसके आगे 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और इसके आगे कितना है, 2, तो यहाँ पर 2। हमने बताया सभी इन सभी संख्याओं को लिखने के बाद क्या करेंगे, सबका गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इन सभी को पहले जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, इन सभी को जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना, 3 5 7 7 3 2 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, तो इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों हमें 27 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह अब क्या करें, हमने बताया आप सभी को इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं पहले कैसे, 142.5 गुणे और कितना दिया है, 3, तो यहाँ पर 3 बराबर, इसी तरह सबका लिखेंगे उसके बाद गुणा कर देंगे। तो इसी तरह इसका भी लिख ले रहे हैं, 143/5 गुणे यहाँ पर कितना है, 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। इसी तरह इसको लिखेंगे 144.7 है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 5 है, पहले 5 को लिखते हैं, गुणे में 7 बराबर इतना है, उसके बाद 145। इसी तरह हमने बताया सबका लिख लेंगे, तो गुणे में कितना इसके आगे 7 है तो 7 लिखेंगे। फिर 146 का देखेंगे तो 146 गुणे, नहीं दोस्तों यहाँ पर दशमलव का चिन्ह है, और 5 गुणे फिर कितना है, 3, तो 3 लिखेंगे। इसी तरह इसका 147.5 गुणे कितना है, 2, तो इसके आगे 2 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब दोस्तों क्या करना है, इन सभी का गुणा करने के बाद यहाँ पर जोड़कर हमें लिखना है। तो यहाँ पर सभी का गुणा कर लेंगे, तो आप सब भी गुणा कर लीजिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर आप सबको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इस सवाल में। तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर इस सवाल को लगाने के लिए हमने आप सभी को सूत्र अभी अगले सवाल में बताया, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। क्या होता है सूत्र, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो दोस्तों यही सूत्र होता है समांतर माध्य का। अभी इसी सूत्र में रखकर इस सवाल को लगाएंगे जोड़ने के बाद। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम गुणा करते हैं उसके बाद जोड़ते हैं। तो गुणा करेंगे 14, यहाँ पर क्या लिखा है 142.5 गुणे 3, तो इसका गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 200। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। आप सब गुणा कर लीजिएगा दोस्तों, साथ में पहुँच गए। आप सभी को दशमलव का गुणा आता ही होगा, तो यहाँ पर हम सबका गुणा कर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा। इसी तरह इसका करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 717.5। तो यहाँ पर हमने सभी का गुणा कर लिया दोस्तों, इसका गुणा हो जाएगा 10.11.5। तो यहाँ पर हमने इसी तरह हम इसका भी कर लेंगे 145.5 गुणे 7। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 इतना हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह हम इसका भी कर लेंगे 146.5 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों। इसका गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, हम इसका गुणा करेंगे तो हमें हो जाएगा 43, फिर क्या है 439.5। तो इसी तरह दोस्तों इसका भी कर लेंगे 143.5 गुणे 2। तो इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसका गुणा करेंगे तो 296 प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने सबका गुणा कर लिया। अब गुणा करने के बाद क्या करना है, जब यहाँ पर हमने बताया गुणा करने के बाद इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो आप सभी को जोड़ आता होगा दशमलव का, तो यही सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद हमने जोड़ लिया। अब दोस्तों जोड़ लेंगे हम इसको, क्या हो जाएगा, हमने जोड़ा है तो जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, इतना हो जाएगा 39.10.5। तो आप सभी जोड़ लीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इतना ही प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, हमने बताया इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो हमें सूत्र दिया गया है, सूत्र में हम इसको रख देंगे मान को, सभी मान को। यहाँ पर फिर से सूत्र को लिखते हैं। सूत्र को लिखने के बाद हम इसी सवाल में रख देंगे सिग्मा एफ। तो दोस्तों क्या करना है, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा कितना सिग्मा एफ, यहाँ सिग्मा एफ एक्स कितना आया है हमारा, यहाँ पर देखिए
10.5 बटे, और बटे में देखिए हमें कितना सिग्मा एफ कितना दिया है, सिग्मा एफ हमारा 27 आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27। तो दोस्तों अब क्या करना है, अब सीधे सीधे हमें 27 का भाग इसमें दे देना है। ये जितना हमें आया 27 का भाग जब इसमें हम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, आप सब भाग कीजिए। तो इसका भाग हम करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, इसका भाग कर लेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ये यहाँ पर हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। और सेंटीमीटर में कह रहा था दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भाग किया होगा और आप सभी का भाग जो किया होगा वही इतना ही प्राप्त हुआ होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, क्योंकि भाग यहाँ पर भाग में दशमलव था तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर बराबर 144.8 cm। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा, आप सब लिख लीजिए। बहुत ही आसान बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने आप सभी को पहले ही बता दिया, तो आप सब इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को दोस्तों इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आप सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर अगर डाउट नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप सब हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर बताइए, वहाँ पर हम आप सभी के एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।